समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं कि अब उनको हेट स्पीच में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, 6,000 रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। अब यह कानून है कि यदि कोई विधायक या सांसद को 3 साल की सजा होती है, यानी 2 साल से ऊपर की सजा भूलती है, तो उनकी विधायकी या सांसदी यानी वो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सदस्यता भी उनकी रद्द हो जाती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 साल से ऊपर 3 साल की सजा भूल गई है। यदि ये सजा बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से अब आजम खान के बेटे की तरह उनकी भी विदायगी गई। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले जो इनका बेटा है अब्दुल्ला आजम, उसकी भी विधायकी चली गई थी और उनकी विधायकी इसलिए गई थी कि बेटे के ऊपर आरोप था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे डेट ऑफ बर्थ फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर और नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। डेट ऑफ बर्थ फर्जी थी, सर्टिफिकेट फर्जी था और जब इसकी जांच के आदेश दिए गए, जो याचिका करता है उन्होंने एप्लीकेशन दी, योगी शासन ने इसका आदेश दिया, तो पाया गया कि आरोप बिल्कुल सही है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वाकई में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था और वो जो विधायक बने थे वो गलत उसके सर्टिफिकेट के आधार पर बने थे और इसलिए कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया कि जब फर्जी दस्तावेज है इसका मतलब तो आपकी विधायकी गई और 420 का केस अलग से लगा। इसी तरह अब आजम खान की मुसीबतें इसलिए बढ़ी हैं उनके ऊपर, हालांकि अब से पहले और कई मुकदमे चल रहे हैं, लगभग 80 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें कई चोरी के हैं, कई डराने धमकाने के हैं, जान से मारने की धमकी के हैं, जबरन वसूली के, जबरन जमीनों पर कब्जा करने के हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब उसमें ज्यादातर में ये जमानत पर चल रहे हैं। अब एक और केस ऐसा आ गया है हेट स्पीच को लेकर के, जिसमें ये अब बेल मिली है इनको और ये 25,000 रुपए निजी मुचलके पर इनको बेल मिल गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, आप इसको हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब बात यह है कि क्या हाई कोर्ट इनको राहत देती है, क्या उसमें ये बरी होते हैं, ये तो अगली बात है। लेकिन इनका हेट स्पीच का वो वीडियो बाकायदा जज साहब ने सुना और उन्होंने पाया कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आजम खान ने 2019 के चुनाव में रामपुर की एक सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था, वो वाकई में ऐसा भाषण था जिससे जनता भड़क गई थी और उसी भाषण से हिंदू समाज के लोग यानी दूसरी कम्युनिटी के लोग भी भड़क सकते थे, बहुत बड़ा एक दंगा हो सकता था और इसलिए कोर्ट ने इसको गंभीर माना है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में आजम खान बोल रहे थे कि ये जो देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया उन्होंने, कि ये आपके हाथ में झाड़ू देना चाहता है और मैं आपके हाथ में कलम देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए जब तक हम उठकर खड़े नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये सब सुनने वाले नहीं है। यानी वो पूरा उकसा रहे थे और जनता को इस बात के लिए भड़का रहे थे कि अब आपको कुछ करना है और क्या करना है वो बातें थी। लेकिन इन्होंने वहां के जो डीएम है, जिला अधिकारी हैं रामपुर के, उनके बारे में भी अपशब्द कहे हैं, उनको भी तैश में आकर उल्टी सीधी बातें बोली और इसी को लेकर के बीजेपी लीडर ने वहां जो एक एफआईआर दर्ज कराई और आकाश सक्सेना नाम के भाजपा लीडर ने इनके खिलाफ ये हेट स्पीच की याचिका दायर की थी और जिसमें ये पाया गया अब कोर्ट में केस चलने के बाद कि वाकई में आरोप बिल्कुल सही हैं। आपको बता दें, ये जो आजम खान है इनके ऊपर एक और आरोप में गंभीर आरोप ये भी लगा था कि इन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर चोरी की किताबें और मशीन को दबाया हुआ था। 20 सितंबर 2022 को वहां खुदाई हुई थी और राजकीय ओरिएंटल कॉलेज की लाइब्रेरी की किताबें, जो ये कॉलेज है ओरिएंटल कॉलेज 1774 में ये वहां के नवाब ने बनवाया था और तब की पुरानी पुस्तकें लाइब्रेरी में थी, लेकिन इन महाराज ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए वो किताबें चुरा ली। अब आप सोच सकते हैं कि एक सांसद रहा हो इतनी बार, समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा लीडर, और वो किताबें चुरा रहा है, कितनी शर्म की बात है। मशीनें मंगाई गई, वो मशीनें चुरा कर जमीन में गाड़ दी।
इनके ऊपर आरोप है भैंस चुराने का, इनके ऊपर आरोप है बकरी चुराने का। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, सुन के आपको हंसी आ रही होगी कि एक सांसद या इतना बड़ा, अब तो विधायक थे, इतना बड़ा लीडर जिसकी यूनिवर्सिटी है, जिसके पास अरबों रुपए की जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी का आदमी, और वो बकरी और भैंस चुराएगा। ये कहते हैं साहब फर्जी आरोप हैं। तो भैया कोर्ट से सिद्ध कैसे हुए हैं? आप जमानत पर छूटे हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर तो ये तय हो गया कि बेटा भी इनका विधायक नहीं है और जेल से जमानत पर छूटा हुआ है। अब इनको भी जेल जाना ही पड़ेगा और विधायक की जाएगी अलग। पहले ये रामपुर से लड़ते थे, तो अब ये रामपुर से इन्होंने सोचा भाई सांसद नहीं बनते हैं तो अब ऐसा कर लेते हैं, विधायक ही लड़ लेते हैं। इनको लगा उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव करना चाहते हैं, उनकी भी पोल खुली है कि आप देखिए कि आपके पास इस तरह के लीडर हैं कि जिनके ऊपर बकरी और भैंस चोरी करना, जबरन जमीनों पे कब्जा करना, गरीबों को डरा धमकाकर उनकी जमीन अपने नाम कराना, इस तरह के आरोप लगे। अगर आपकी सरकार होती, यानी समाजवादी की ही सरकार होती, अगर इस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, तो क्या ये केस खुल पाता? क्या ये आजम खान के खिलाफ कोई एफआईआर करा सकता था? आपको याद होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, उस समय जिनको मारा गया, जिनकी बहन बेटी छेड़ी गई, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश इन्हीं आजम खान ने दिए थे। एसएसपी को, डीआईजी को डायरेक्ट फोन कर रहे थे और नाम ले लेकर उन गुंडे बदमाशों को छुड़वा रहे थे जो हिंदू बेटियों को छेड़छाड़ करते थे और उनका अपमान कर रहे थे और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, यहां तक कि एक हिंदू बच्चे की हत्या तक कर दी गई। और ये उन्हीं हत्यारों को साइड लेकर छुड़वा रहे थे, पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे, छोड़िए ये हमारे आदमी हैं, हम जो कहें वो करो। तो उस तरह की दादागिरी, हैंकड़ी अखिलेश यादव के शासन में चल रही थी। लोगों का यह मानना था उस समय कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक और मुख्यमंत्री है, वो है आजम खान। पैरेलल सरकार चलती थी, पैरेलल उनका आदेश चलता था, शासन और प्रशासन में डंका बोलता था कि आजम खान जो बोल दें वो सही। और इसलिए एक विशेष वर्ग पर इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी और दंगे लगातार होते थे, लूट होती थी, हत्याएं होती थी और कार्रवाई निल। आज समय का पहिया बदला है, योगी जी के हाथ में शासन आया है। आज योगी जी की सरकार में आप देखिए कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, वो जो मवाली है, जो गैंगस्टर हैं, वो कहाँ हैं? या तो ऊपर हैं या तो जेल में हैं। और जिन्होंने ये 2 नंबर से संपत्ति अर्जित की थी, वो सबकी संपत्ति वापस हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसी में अब अखिलेश यादव लोगों को बात करते हैं, हमारी सरकार होती तो, बात करते हैं वो, हम आएंगे तो क्या करेंगे? इसी तरह के अपराध को बढ़ाएंगे। इनके शासन में देखें आप किस तरह के कारनामे हुए हैं, किससे छुपा हुआ है। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर, जिनको ये चचा जान भी बोलते हैं अखिलेश यादव, उनके अब कारनामे आप देखें कि जो आएगा मुंह में आप दंगे भड़काने के लिए कुछ भी बोल देंगे। देश के प्रधानमंत्री को आप सोच रहे हैं कुछ भी बोल देंगे और सब मौन रहेंगे। अब वो समय नहीं है, अब वो समय गया। अब जनता ये समझती है कि देश के मुद्दों पे बात करें, विकास पर बात करें। अब भड़काऊ भाषण और भड़काऊ चीजें करके आप जनता को लड़ाकर, दंगे कराकर अब वोट लेने का समय चला गया है। अब इस तरह की बातें करेंगे तो इसी तरह जेल की सलाखों के पीछे आपको डाल दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हुई हैं और इन सब चीजों से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी खुश है। उनका कहना है कि जो गरीबों के हक को मारता था, जबरदस्ती अपने नाम जमीनें करा ली थी, अपनी गुंडागर्दी चलती थी और शासन प्रशासन में जिसका इस तरह से हैंकड़ी चलती थी, वो जो है आज जेल की सलाखों के पीछे गया है। बहुत खुशी की बात है। हालांकि जैसा मैंने कहा, वो जेल की सलाख मतलब अभी 27 महीने जेल में रहे थे, जमानत पर है। इस केस में भी अभी मुचलके पर छोड़ा गया है, लेकिन जेल जाना इनका तय है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी वो जो दलीलें हैं वो इनकी टिकनी नहीं है और इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो बहुत पुख्ता एविडेंस है, जिससे कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि इनकी विधायकी तो 100% जाएगी। वंदे मातरम।